हेलो फ्रेंड्स, आई ऋषभ कुमार अगेन वेलकम यू ऑन आवर चैनल एडोजीवा। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग वी आर डिस्कसिंग चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। हमने अभी तक कहाँ तक डिस्कस कर लिया है? हमने अभी तक इसमें रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर लिया। रेजिस्टेंस के बाद फिर हम रेजिस्टेंस के दो कॉम्बिनेशन थे, कौन कौन? सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया। सीरीज में क्या होता है? एन टू एन कनेक्शन होता है, और पैरेलल में दो सेम पॉइंट के अक्रॉस सारे रेजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं। सीरीज में क्या होता है? हमारा करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर सेम होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सबके अक्रॉस डिफरेंट होता है, और उनका सम, सबका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उनका सम जो होता है दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। उसके बाद हमने उसके इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लिया था। क्या होगा सीरीज में? आर इफेक्टिव इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट, जितने भी होंगे सबका सम हम लोग ले लेंगे। उसका हमने पैरेलल पढ़ा। पैरेलल में क्या था? दो सेम एंड पॉइंट्स के अक्रॉस सारे कनेक्ट होते थे। उसमें हमारा वोल्टेज क्या होता है या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सब सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहते थे। लेकिन करंट क्या होता है? करंट सब के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। I1 I2 I3 या जितने भी होंगे उसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जो हमारा टोटल करंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ करंट इन ईच ब्रांचेज। सारे ब्रांच में जितने करंट है उसका सम होगा। उसके बाद हमने इसका फॉर्मूला देख लिया था, 1/R इफेक्टिव इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी होंगे। इसका मतलब द रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज। हमने ये कर लिया था। अब उस पर जो बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो चलिए लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या क्या, एक सर्किट आपको दे दिया। ये सर्किट में क्या क्या है? देखिए सर्किट में क्या क्या है। एक हमने 12 वोल्ट का सेल लिया, 12 वोल्ट का बैटरी लिया या सेल लिया। सेल से हमने सर्किट को कनेक्ट किया, और हमने क्या किया? तीन रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया। एक 5 ओम का रेजिस्टेंस, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस, एक 30 ओम का रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया। आप लोग बता सकते हो ये रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड? हाउ आर दे कनेक्टेड? You can easily say they are connected in parallel. Why so? Because they all are, सब जो है किसी दो पॉइंट के अक्रॉस ही, ये सेम 2 पॉइंट के, इसलिए 5 ओम का भी जो टर्मिनल है वो भी इसी पॉइंट के अक्रॉस, 10 ओम के जो टर्मिनल है वो भी इन्हीं दोनों पॉइंट के अक्रॉस, और 30 ओम के भी जो है वो भी इन्हीं दोनों पॉइंट के अक्रॉस कनेक्टेड हैं। तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन है। अब चलिए इसमें हम लोगों को क्या क्या निकालना है। ये बोल रहा है सबसे पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी है हमारा, इसके बीच में इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब उसको हटा के हम लोग को सिंगल रेजिस्टेंस निकालना है। तो ए नंबर सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या बताया था मैंने? इस पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 1/R इफेक्टिव इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यहाँ 3 है तो 1/R3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा। तो 1/R इफेक्टिव इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। जब हम लोग इसका अब क्या करेंगे? 1/R इफेक्टिव, अब तीनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं, सिंपल मैथ है। आ जाएगा हमारा 30, 5 6 जा प्लस 10 3 जा प्लस 31। तो 1/R इफेक्टिव हमारा कितना आ गया? 10/30। बहुत बच्चे क्या करते हैं मिस्टेक, ये 10/30 कह रहे थे कि R इफेक्टिव विल बी 10/30 ओम, बट दिस इज नॉट। हमारा क्या करना पड़ेगा? इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज 1/R इफेक्टिव। तो व्हाट विल बी R इफेक्टिव? R इफेक्टिव विल बी रेसिप्रोकल ऑफ दिस 30, इसको ही पलटा देंगे हम लोग। तो 30/10। तो हमारा R इफेक्टिव कितना आ गया? 3 ओम। पहला क्वेश्चन सॉल्व। हमारा R इफेक्टिव कितना आ गया? 3 ओम हमारा पहला आ गया, क्योंकि हम लोग पैरेलल में क्या होता है? 1/R इफेक्टिव 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/। आई होप कि ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं, या लिख लेते हैं। हमारा क्या आ गया डाटा? R इफेक्टिव कितना आ गया? पहला इक्वल टू 3 ओम। 3 ओम आ गया हमारा। इसको भी अब रब कर देते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। जो भी रजिस्टर है 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम, इन सारे रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। आप लोग क्या इसको कैलकुलेट करने की जरूरत भी पड़ेगी क्या? बता सकते हो?
नहीं, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप देख के बता सकते हो कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स विल बी सेम, सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो हमारा ये दोनों पॉइंट्स मान लीजिए ए बी है, या ये पॉइंट्स है, ये दोनों पॉइंट्स है, इन्हीं दोनों पॉइंट को ए बी मान लीजिए आप, एक ही बात है, वही वायर से कनेक्ट है। तो ए और बी पॉइंट के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस आपका 5 ओम के अक्रॉस भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 10 ओम के अक्रॉस भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और 30 ओम के भी अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब वो होगा कितना भैया, देखिए इसके अक्रॉस और तो कोई रजिस्टर जुड़े हुए नहीं है, तो हमारा कितना बैटरी जुड़ा हुआ है, 12 वोल्ट का बैटरी जुड़ा हुआ है, 12 वोल्ट का बैटरी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हमारा ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट। अगर ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 12 वोल्ट, तो हमारा 5 ओम के अक्रॉस भी 12 वोल्ट, 10 ओम के अक्रॉस भी 12 वोल्ट, और 30 ओम के अक्रॉस भी 12 वोल्ट ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू VAB एंड इट विल बी इक्वल टू 12 वोल्ट। ये हमारा हो गया सेकंड का आंसर। ये तो सिंपल था। अब नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या कर रहा है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब क्या कर रहा है, हमें सारे रजिस्टर्स के अक्रॉस हमें करंट निकालना है। अब कैसे निकालेंगे करंट, देखिए कैसे निकालते हैं। हमें सारे रजिस्टर्स 5 ओम 10 ओम 30 ओम सब के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, हाँ पता चल गया, 12 वोल्ट पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। अगर हमें 5 ओम के अक्रॉस करंट निकालना है, देखिए उसको मैं I1 इसको 1 मान रहा हूँ, सेकंड वाले को 2 मान रहा हूँ, इसको 3rd मान रहा हूँ। तो देखिए 1 इसमें हमारा I करंट आया। यहाँ क्या होता है, पैरेलल में आके सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें I1 मान के चले गया, इसमें I2 गया, और इसमें I3 गया। इधर भी I1 इसमें है, इस वाले में, इसमें I2 है, और इसमें I3 है, और तीनों यहाँ सम होके फिर I करंट यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पहले क्या आया, I आया, 3 ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, I1 I2 और I3, फिर I1 I2 I3, और तीनों आके यहाँ पे कंबाइन होके I करंट फिर बाहर आ गया। तो देखिए हमें I1 निकालना, I1 V इक्वल टू क्या होता है हमारा IR। देखिए इसके अक्रॉस, इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें करंट पता चल गया, 5 ओम के अक्रॉस कितना है हमारा करंट हमें नहीं पता, हमें क्या पता है 5 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है 12 वोल्ट। I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R1, V क्यों, और I2 क्या हो जाएगा, यहाँ I2 हम लिखेंगे तो V बाय R2, और I3 लिखे V बाय R3। सब में हमारा V सब में सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सब में पोटेंशियल डिफरेंस V है। लेकिन रेजिस्टेंस इसमें R1 है 5 ओम, इसमें 10 ओम, और इसमें 30 ओम। इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, हमें इसका रेजिस्टेंस पता है, तो हमें I1 पता, करंट पता चल जाएगा ओम्स लॉ से। I1 इक्वल टू V बाय R। तो I1 हमारा क्या आ गया, V कितना है हमारा 12, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12 सबके अक्रॉस सेम ही है, और R1 हमारा कितना है 5, I1 आ गया हमारा 12 बाय 5 एम्पियर। I2 देखिए कितना आ गया, I2 भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसके अक्रॉस कितना है 12 वोल्ट ही है, तो 12 डिवाइड बाय R2 कितना हमारा 10 ओम, तो 12 बाय 10 आ गया, इसको काटोगे आप 2 5 जा 2 6 जा, तो I2 आपका आ जाएगा 6 बाय 5 एम्पियर। अब देखिए I3 निकालते हैं। I3 क्या हो जाएगा, भी पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस सेम है 12 वोल्ट, और R3 कितना है हमारा 30, 6 2 12 6 5 30, I3 हमारा आ गया 2 बाय 5 एम्पियर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन ये हमारा सॉल्व हो गया, सबके अक्रॉस करंट भी आ गया, I1 आ गया 12 बाय 5 एम्पियर, I2 आ गया 6 बाय 5 एम्पियर, I3 आ गया 2 बाय 5 एम्पियर। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, लिखा हुआ है I1 I2 और I3, ये तीनों हमें पता चल गया। I1 12 बाय 5, I2 6 बाय 5 और I3 2 बाय 5। और हमें क्या कह रहा है, टोटल करंट इन द सर्किट, हमें क्या कह रहा है, टोटल करंट निकालना है सर्किट में। तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल करंट, ये I क्या हो जाएगा हमारा, दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ क्योंकि I1 प्लस I2 प्लस I3 कर सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को सम कर, क्योंकि ये जो करंट होगा यही तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट है, यानी टोटल करंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ करंट अक्रॉस ईच ब्रांचेस। तो I1 कितना है हमारा 12 बाय 5, I2 6 बाय 5 और I3 2 बाय 5 एम्पियर। ये कितना आ जाएगा 12 6 18 और 2 20 बाय 5
एम्पेयर। तो आई हमारा कितना आ गया 4 एम्पेयर। आई हमारा 4 एम्पेयर, टोटल करंट इन द सर्किट विल बी 4 एम्पेयर। देखिए इसको अल्टरनेटिवली हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। I1 ये मैं यहाँ रब कर रहा हूँ। देखिए अल्टरनेटिवली हम लोग चेक करना है कि हमारा 4 एम्पेयर सही है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए एक तरीका तो और हो सकता है हमको इसका रेजिस्टेंस निकालने का ना। कैसे हो सकता है, देखिए हमें क्योंकि इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता चल गया तो हमारा एक सर्किट बना देते हैं। यह हमारा आर इफेक्टिव कितना आ गया था इन तीनों को हटा के हमारा 3 ओम, और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 12 वोल्ट। और हमें ये करंट आप बता सकते हो यहाँ से कैसे होगा। अगर हम बस इसको कंसिडर करें तो क्या होगा इसमें I इक्वल टू वी बाय आर, आई इक्वल टू वी बाय आर। तो ये आई हमें निकालना है। आई पोटेंशियल डिफरेंस कितना आर इफेक्टिव के अक्रॉस 12 वोल्ट, और रेजिस्टेंस हमारा कितना है 3 ओम। तो देखिए यहां से हमारा आई कितना आ गया 4 एम्पेयर। देखिए यहां से भी हमारा करंट 4 एम्पेयर ही आ गया, यानी दोनों इक्वल है। इसका मतलब वी आर करेक्ट, हमारा आंसर सही है। हाँ, तो आप लोग को आई होप की सारी चीजें क्लियर हो गई। बस यही कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एंड द टोटल करंट इन द कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू सम ऑफ करंट इन ईच ब्रांचेस। सारे जितने जितने गए हैं तो उसका सम हो जाएगा, यानी आई इक्वल आई वन प्लस आई टू। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर्स विल बी सेम, जो होगा वो सेम होगा। तो हमारा सब कुछ आ गया। अब हम लोग नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है हमें कैलकुलेट कंबाइंड रेजिस्टेंस। हम लोग क्या करते हैं, अब अभी करंट वरेंट का किया हमने, कुछ कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालने का करते हैं, कुछ सीरीज कुछ पैरेलल, और सीरीज और पैरेलल दोनों को हम लोग कंबाइन करके आगे थोड़ा 2-3 क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए कि कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालने पे किसी भी तरह क्वेश्चन आए, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चन इन कंबाइंड रेजिस्टेंस। नाउ लेट्स मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन। पहला टाइप का क्वेश्चन क्या है, ये दोनों इसमें हमें कह रहा है कंबाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमें कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है। अब कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है, सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा विच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज इट सीरीज और इज इट पैरेलल। तो हमें देख के पता चल जाएगा दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। व्हाई, बिकॉज बोथ जो भी रेजिस्टेंस है, दोनों रेजिस्टेंस का जो सेम 2 पॉइंट से दोनों कनेक्टेड, इसी पॉइंट से 10 ओम भी दोनों कनेक्टेड है, इन्हीं दोनों पॉइंट से हमारा 1000 ओम भी दोनों कनेक्टेड है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसका 1 बाय आर इफेक्टिव, ये विल बी इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो 1 बाय आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा हमारा 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 1000। तो 1 बाय आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा हमारा, नीचे इसका एलसीएम 1000, और ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस 1। तो 1 बाय आर इफेक्टिव कितना आ गया हमारा 101 बाय 1000। तो हमारा आर इफेक्टिव यहां से क्या आ जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो आर इफेक्टिव विल बी इक्वल टू 1000 बाय 101, 1000 बाय 101 ओम। हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता चल गया। बेसिकली हमें ये सिंपल क्वेश्चन था किस पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें ए और बी पॉइंट के बीच में हमें कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है। कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा ये सीरीज है या पैरेलल है, या सीरीज पैरेलल दोनों है। तो देखिए दोस्तों, जब हम ये 4 ओम है, ये 4 ओम, दोनों 4 ओम है, इन दोनों की बात करें, इस पार्ट की बात करें, बस अभी इस पार्ट की बात करेंगे हम लोग, बस इस वाले पार्ट की बात करते हैं। तो देखिए 4 ओम और 4 ओम किस में कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यों, क्योंकि दोनों का जो हमारा सेम एंड पॉइंट से दोनों कनेक्ट है। तो हमारा ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब फिर इसका जो एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, इसका एक इफेक्टिव, इसको RA मान लीजिए, RA, इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा इन दोनों को मिला के, वो इस वाले 3 ओम वाले के साथ, फिर देखिए RA और ये 3 ओम, इसके साथ ये सीरीज में आ गया, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। पहले क्या, ये दोनों पैरेलल में है, फिर ये दोनों पैरेलल का इफेक्टिव इस तरह का आएगा, फिर ये RA जो इसका इफेक्टिव आएगा, और ये 3 ओम, ये दोनों सीरीज में है। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इन दोनों का क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी जो पैरेलल में है। उसके बाद हम इन दोनों को सीरीज में, तो उसका कर देते, पहले करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो हमें RA निकालना है, ये वाला RA निकालना है, इसका, इस वाले पोर्शन का। तो 1 बाय RA
इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/RA विल बी इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। तो हमारा 1/RA कितना आ गया 2/4। तो RA कितना आ जाएगा हमारा, इसका रेसिप्रोकल किया, इधर पलटा है तो इसको भी पलटाना पड़ेगा, तो 4/2, 2 2 जा 4, यानी RA हमारा आ गया 2 ओम। हमें ये RA पता चल गया कितना है 2 ओम। अब ये RA, इसका जो RA आ गया 2 ओम और ये 3 ओम, ये दोनों किसमें कनेक्ट है, सीरीज में। सीरीज में क्यों कनेक्ट है ये दोनों, क्योंकि इसका एंड पॉइंट के साथ इसका एंड पॉइंट कनेक्ट है, एंड टू एंड कनेक्शन है, तो इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ये हो गया। अब देखिए RA हमें पता चल गया, RA पता चल गया। अब हमें R इफेक्टिव निकालना है, RAB निकालना है, RAB। तो क्या हो जाएगा, सीरीज में दोनों का सम कर देंगे, तो RA प्लस 3 ओम, तो क्या हो जाएगा, RA कितना था हमारा 2 ओम प्लस 3 ओम इक्वल टू 5 ओम RAB। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम इन दोनों रेजिस्टेंस को भी हटा के एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। दिस मीन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B विल बी 5 ओम। हमारा इस तीनों रेजिस्टेंस को हटा के हम लोग 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया तो बात बराबर होगा। तो बेसिकली इसमें हमें ये ध्यान रखना था कि ये दोनों जो है पैरेलल में है, पैरेलल होगा, इनका इफेक्टिव निकालेंगे तो हमारा कुछ आएगा, फिर जो हमारा 2 ओम आया जो हमने कैलकुलेट किया, फिर ये इस वाले के साथ सीरीज में है। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं, इससे भी बढ़िया एक क्वेश्चन करते हैं, ये आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए कुछ अजीब टाइप का हमारा सर्किट दे दिया, हमें बोल रहा है कि A और B के बीच में हमें कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है। कुछ अजीब टाइप का नहीं लग रहा है ये थोड़ा, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखते हैं कैसे, ये बहुत ज्यादा सिंपल है, देखिए कैसे करना है। देखिए इसको हम लोग पहले आसानी से, आपके आसानी से इसको, ये आसानी से नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए इसमें ये वाला 20 ओम 10 ओम और 20 ओम, ये तीनों सीरीज में है क्या, ये तीनों 20 ओम 10 ओम और 20 ओम, ये वाला पार्ट को बस आप कंसिडर कीजिए, यहां से लेकर यही वाला पार्ट, बस हमको ये पार्ट कंसिडर करना है, ये वाला पार्ट कंसिडर करना है। इस पार्ट को आप जब कंसिडर करोगे तो आप देखोगे दिस 20 ओम रेजिस्टर, दिस 10 ओम रेजिस्टर एंड देन दिस 20 ओम रेजिस्टर इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्यों सीरीज में है, क्योंकि इसका एंड से ये 10 ओम का कनेक्ट है, फिर इस 10 ओम के एंड से 20 ओम कनेक्ट है। दिस मीन्स दिस इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड टू एंड कनेक्शन है, तो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो हम लोग इसका अब हम लोग निकाल सकते हैं, इसको हम लोग RA मान लेते हैं, RA मान लेते हैं, ये वाला जो है ये पार्ट को हम लोग RA मान लेते हैं। तो हम लोग RA निकाल सकते हैं, कितना होगा, RA निकाल सकते हैं कितना होगा, RA कितना हो जाएगा हमारा, इन तीनों को हटाना है तो क्या हो जाएगा, तीनों सीरीज में है, 20 ओम 10 ओम और 20 ओम, 20 ओम प्लस 10 ओम प्लस 20 ओम। ऐसा क्यों, तीनों को हमने सम क्यों कर दिया, क्योंकि तीनों सीरीज में, तो तीनों में सम हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा RA 30 और 20 50 ओम, RA हो गया हमारा 50 ओम। अब देखिए हमारा सर्किट कैसा बन गया, और आसान हो गया। अब देखिए ये वाला पार्ट तो हमने हटा दिया, इसको हटा के हमें एक सिंगल 50 ओम का रेजिस्टर लगा देना RA का। तो देखिए ये कहां से कहां कनेक्ट होगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच में एक ये कनेक्ट है, इन तीनों को हटा के हमें एक लगाना है। एक ये हम लोग यहां लगा सकते हैं RA विल बी इक्वल टू 50 ओम। ये कितना है हमारा 30 ओम, ये ऊपर वाला कितना है 10 ओम और ये हमारा 10 ओम। देखिए क्लियर हो गया। यहाँ हमने क्या किया, ये वाला 20 10 और 20 ये तीनों सीरीज में था, तो तीनों का इक्विवेलेंट RA हमने कितना निकाल लिया था 50 ओम निकाल लिया, और ये जो होगा इस 30 ओम के साथ पैरेलल में है। क्यों, आप देखिए ये क्यों पैरेलल में है, RA हमारा आ गया 50 ओम, RA आ गया 50 ओम। अब देखिए 50 ओम आ गया। अब देखिए ये वाला RA का जो पॉइंट है, एंड पॉइंट टर्मिनल्स है, वो ये होगा और ये होगा दोनों, और 30 ओम के जो टर्मिनल्स हैं यानी ये और ये सेम पॉइंट से कनेक्ट हैं, ये दोनों पॉइंट से ही 30 ओम के भी दोनों कनेक्ट हैं, और ये RA जो है ये इसका भी जो टर्मिनल्स है वो ये टर्मिनल दोनों सेम से। तो हम कह सकते हैं कि 30 ओम एंड RA विल बी इन पैरेलल कनेक्शन। हम लोग बस इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, हम लोग बस इतना दूर की पोर्शन की बात कर रहे हैं। इतना दूर की पोर्शन में हमारा
ये और ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जब पैरेलल, इसको हम लोग मान लेते हैं आरबी, इसको मान लिया हमने आरबी है ये। अब ये दोनों पैरेलल में है, वो 30 ओम और ये आर यानी 50 ओम दोनों पैरेलल में है। तो क्या होगा पैरेलल में, 1 बाय आर बी विल इक्वल टू 1 बाय आर ए प्लस 1 बाय 30, क्योंकि पैरेलल में रेसिप्रोकल्स का सम होता है। तो 1 बाय आर बी विल बी इक्वल टू, आर ए कितना है हमारा 50 और 1 बाय 30, 1 बाय आर बी विल बी इक्वल टू, इसका हम एलसीएम 153 प्लस 5, तो 1 बाय आर बी कितना आ गया हमारा 8 बाय 150। तो हमारा आर बी कितना आ जाएगा यहाँ से, इसका फिर रेसिप्रोकल करेंगे तो 150 बाय 8 ओम, 150 बाय 8 ओम। तो आर बी हमारा कितना आ गया 150 बाय 8 ओम, जिसको अगर आप करोगे तो आर बी आ जाएगा आपका, आर बी कितना आ गया हमारा 150 बाय 8 ओम, 150 बाय 8 ओम। इसको आपको अगर कैंसिल करना चाहे 4 और ये 75, तो आर बी विल बी इक्वल टू 75 बाय 4 ओम। देखिए हमें आर बी भी पता चल गया, अब ये वाला पार्ट का भी हमें पता चल गया। हम लोग और इसको सर्किट को छोटा हो जाएगा। अब देखिए कैसा हो गया सर्किट। अब देखिए ए पॉइंट, उसके बाद हमारा 10 ओम। अब देखिए इन दोनों को तो हमने हटा दिया, अब इन दोनों को आर ए यानी 50 ओम और 30 ओम को हटा के हमें आर बी लगाना है। तो क्या कैसे लगेगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में लगेगा, यानी इसके एंड पॉइंट के बाद हमारा इस तरह का कुछ लग गया, फिर इस पॉइंट पे आए, फिर इधर आके हमारा बी पॉइंट हो गया। ये हमारा कितना हो गया 10 ओम, और ये हो गया हमारा कितना आया ये आर बी ये हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा हमारा 75 बाय 4 ओम। अब देखिए और छोटा हो गया हमारा सर्किट। अब देखते हैं सर्किट में ए और बी पॉइंट के बीच में, ए और बी पॉइंट के बीच में क्या है। अब ये एंड टू एंड कनेक्शन है, कौन सा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। क्यों हो गया, क्योंकि ए 10 ओम का जो हमारा एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट ये है, इससे हमारा ये आरबी जुड़ा हुआ है, आरबी जुड़ा हुआ है, फिर इसके एंड पॉइंट से हमारा ये 10 ओम जुड़ा हुआ है। दिस मीन्स दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हमारा क्या हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया तो हमारा इसको हम लोग आर इफेक्टिव मान लेते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 10 प्लस 75 बाय 4 प्लस 10, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो आप इस तीनों को सम कर लेना तो आ जाएगा आपको आर इफेक्टिव इक्वल टू 20 प्लस 75 बाय 4। तो आपका आर इफेक्टिव फाइनली आ जाएगा 155 बाय 4 ओम। इसका मतलब क्या हुआ, हम अब इन तीनों रेजिस्टेंस को भी हटा के, इन तीनों रेजिस्टेंस को भी हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में लगा सकते हैं, जो हमारा आर इफेक्टिव हो जाएगा 155 बाय 4 ओम। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसका मतलब ए और बी के बीच में हमारा कोई रेजिस्टेंस नहीं बच गया। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो हमने बेसिकली इसमें क्या किया, हमने ये तीनों हमारा सीरीज में था, फिर ये तीनों का जो सीरीज था वो इस 30 के साथ पैरेलल में था। अब जो ये इसके साथ पैरेलल में होके हमारा 10 ओम ये वाला जो आरबी आया और ये 10 ये सीरीज में आ गया, तो हमने वो कर लिया। अब हमने इस पे तो ये कॉम्बिनेशन वाले कर लिए। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इससे भी और थोड़ा ऊपर जाएंगे, थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन पे जाएंगे, जिसमें हमें करंट भी निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है, और उसमें हमारा सीरीज के साथ साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होगा। तो चलिए आज के लिए थैंक यू दोस्तों, और हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल एडुजीवा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ इसका नोट्स along with previous year questions, NCERT solution and many more resources you can download it from our website edujiva.com। तो थैंक यू दोस्तों, बाय।